वेलकम बैक। आज 25 ऑफ फेब को मार्केट है वो प्री ओपन हो चुका है। तीनों ही इंडेक्स में छोटा छोटा गैप अप है वो हमें दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि मार्केट है वो फ्लैट ही ओपन हुआ है। बैंक निफ्टी में देखो कल के दिन मार्केट ने इसी तरीके से छोटा सा गैप अप ओपन किया था, बट ओवरऑल रिजेक्शन में आया, साइडवेज रहा, कुछ ब्रेकआउट वगैरह देके वापस मार्केट है वो सेलिंग में चला गया। कल के दिन हमने यहाँ पे बाय किया था, पर आपको पता है कि निफ्टी ज्यादा नेगेटिव हो गया है, उसी वजह से मार्केट में यहाँ पे एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट देके रखा है। तो यहीं पे हमारा एसएल है वो मार्केट में हंट हो गया। अब देखो ये जो मार्केट काम कर रहा है निफ्टी बैंक, ये ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। अब ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं ना, तो इसमें ज्यादा बड़ा कोई मूवमेंट हो नहीं पा रहा है। यहाँ पे बायर भी आ जाते हैं, सेलर भी आ जाते हैं। बायर इसलिए आ जाता है कि ऊपर जा रहा है तो पता नहीं और कितना ऊपर चला जाएगा। सेलर थोड़ा सा मूवमेंट देखते ही इसलिए आ जाता है कि चलो मार्केट यहाँ से ऑल टाइम हाई से नीचे जा रहा है, सेल करके देख लेते हैं, क्या पता कितनी बड़ी सेलिंग आ जाए। तो इसी वजह से ये मार्केट क्या कर रहा है, इधर उधर टाइम पास कर रहा है। अब कल के दिन देखो ये जो सेलिंग हुई है ना, ज्यादातर जो बाइंग हुई थी वो इसी लेवल को देख के हो रखी थी। तो मार्केट ने इसका देखो बहुत ही अच्छे से ब्रेकडाउन वगैरह दे के रखा है। तो इस ब्रेकडाउन की वजह से जो भी पोजिशनल बायर वगैरह थे जो यहाँ पे सेल करके बैठे थे, उन सब के मार्केट ने, सॉरी बाय करके बैठे थे, उन सब के मार्केट ने एसएल है वो हंट कर दिए। अब मार्केट अगर गैप अप ओपन होके इस तरीके से ऊपर बढ़ रहे ना, तो मेरा तो यही मानना है कि ये मार्केट थोड़ा और ऊपर निकल सकता है। तो हम आज के दिन इस तरीके के मार्केट में बाइंग साइड में ही काम करने की कोशिश करेंगे। यही मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके रिजेक्शन में चला जाता या फिर गैप डाउन ओपन हो जाता, तो आज के दिन प्लान यही था कि हम काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे काफी कंफ्यूजिंग हो जाता कि एक बार मार्केट ने देखो यहाँ पे बायर को भी निकाल ही दिया है, ये रिजेक्शन ठीक ठाक ही है। प्लस यहाँ पे मुझे लग रहा था कि कुछ सेलर भी हो सकते हैं, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स है काफी नेगेटिव थे। और यहाँ पे इस तरीके के रिजेक्शन को देख के 500 के लेवल के आसपास से इसको रिट्रेसमेंट कंसीडर करके यहाँ पे मार्केट में कुछ न कुछ सेलर हैं वो अपने पोजीशंस जरूर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मार्केट में मुझे तो यही लग रहा है कि बाय करना ठीक रहेगा। तो अभी देखते हैं मार्केट में थोड़ा सा प्राइस एक्शन वगैरह देख लेते हैं। मार्केट अगर कंटिन्यूसली ऊपर बढ़ता रहेगा ना, तो हम मार्केट में बाइंग साइड में एक पोजीशन है वो बना लेंगे। बस थोड़ा सा वेट करते हैं, ज्यादा देर नहीं लगेगी, पता चल जाएगा हमें यहाँ पे। चलो यहाँ पे पोजीशन बना लेते हैं। मार्केट देखो खुद को ऊपर होल्ड ही कर रहा है और मे बी ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। और देखो रिजेक्शन वगैरह की कोई वजह तो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। मार्केट ने ओपन होते ही थोड़ा खुद को होल्ड किया है, रेजिस्टेंस वगैरह के ऊपर काम करना भी स्टार्ट कर ही दिया है ऑलमोस्ट। तो ये मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर निकल जाएगा। तो ये ठीक ही जगह है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि काम कर लेते हैं। अब देखो डर तो थोड़ा मार्केट में लगेगा, क्योंकि पिछले एक दो दिनों से हमारा लॉस हो रहा है, तो आज के दिन में हो जाए ऐसा सोच के। पर ये देखो ओवरऑल सिचुएशन है ना, वो अच्छी है, समझ में आ रही है। तो यहाँ पे काम है वो देखो किया जा सकता है। प्रीमियम्स वगैरह देखो कितने महंगे हो चुके हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि मंथ स्टार्ट ही हुआ है। तो उसी वजह से देखो 1000 रुपीज से भी ज्यादा के महंगे प्रीमियम है वो हमें बैंक निफ्टी में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। चलो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे हमने देखो बाय क्यों कर लिया है मार्केट में। कल के दिन देखो एक चीज दिखाई दे रही है कि मार्केट ने बायर को तो निकाल ही दिया है यहाँ पे। ये जो रिजेक्शन आया है ना, इसमें बायर निकल चुका है। अब जब मार्केट वापस ऊपर जा रहा है, गैप अप ओपन होके खुद स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है, तो ये मार्केट मुझे तो यही लगता है कि धीरे धीरे करके ऊपर निकल जाएगा। अब ये ऑल टाइम हाई के आसपास काम करता है निफ्टी बैंक। तो इतना क्लियर कट अब कुछ आइडिया नहीं लग पाता है कि मूवमेंट किधर होगा। अब कल के दिन भी देखो सेलिंग तो हुई, पर सेलिंग कब हुई, जब हमें मार्केट ने अच्छे से निकाल दिया, उसके बाद मार्केट सेलिंग में चला गया। तो वो फिर हमारे क्या ही काम का है। तो यहाँ पे अब मुझे लग रहा है कि एक बार बायर को निकालने के बाद अब कुछ ना कुछ ऐसी से यहाँ पे सिचुएशन बन चुकी है कि मार्केट अब यहाँ पे दिख रहा है ना किसी को, तो उनको ठीक ठाक यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। मार्केट आराम से क्या कर सकता है, 500 के लेवल तक का मूवमेंट निकाल सकता है, क्योंकि जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा, ट्रेडर्स को लगता रहेगा कि सेलिंग यहाँ से हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी, कोई और स्विंग से हो जाएगी, रेजिस्टेंस से हो जाएगी, पर ये धीरे धीरे करके ऊपर निकल जाएगा। बायर को जब ऑलरेडी निकाल चुका है, तो हमें ये बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है कि मार्केट अचानक से नीचे गिर जाएगा। देखो अगर कोई पैसा लगा के गिरा दे वो तो बात अलग है, पर वैसे गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि नीचे एसएल नहीं है। अब कब यहाँ पे बायर काम करना स्टार्ट करेगा, उससे पहले मुझे लगता है कि हम यहाँ पे अच्छे से टारगेट बना के निकल जाएंगे। मार्केट में जो भी सेलर वगैरह यहाँ पे बैठा है, या फिर यहाँ पे भी कोई बैठा हुआ सेलर है, तो मार्केट उनको टारगेट बनाते हुए धीरे धीरे करके ऊपर है वो निकल जाएगा। तो इसी सिंपल सी साइकोलॉजी पे देखो यहाँ पे हमने काम किया है। इवन देखो निफ्टी वगैरह है वो भी खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्ट यहाँ पे देखो पॉजिटिव मूवमेंट है वो हमें दिखाई दे रहा है। ठीक बात ये है कि ये 500 के लेवल से थोड़ा दूर ही आ चुके हैं, तो ये ठीक है। अगर यहीं पे ये रिट्रेस वगैरह करके ज्यादा सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता,
तो यहाँ पे फिर थोड़ा खतरा बन जाता कि मार्केट में बायर वगैरह ने ऐड हो जाएं। तो अभी देखो कल के दिन क्या हुआ, मार्केट में शार्प सेलिंग हुई है। इस तरीके से देखो मार्केट ने सेलिंग की है इतनी। और आज क्या कर रहा है मार्केट, गैप अप ओपन होके डायरेक्टली देखो ऊपर बढ़ना स्टार्ट कर रहा है। तो वोलेटिलिटी तो है मार्केट में। अब वोलेटिलिटी अच्छी बात भी होती है अगर डायरेक्शन सही मिल जाए आपको तो, और बुरी बात भी हो सकती है अगर डायरेक्शन गलत में बैठ जाओ आप तो। चलो ठीक है, अभी मार्केट हमारे फेवर में चल रहा है तो कुछ प्रॉफिट वगैरह चलना स्टार्ट हो गया है। थोड़ा बहुत वेट करेंगे, प्रीमियम इतने महंगे हैं कि हमें टारगेट है वो बुक करने में यहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मार्केट में साइकोलॉजी हमारी ठीक है तो मार्केट यहाँ से डायरेक्टली ऊपर है वो बढ़ जाएगा। थोड़ा बहुत वेट करो, जल्दी हमें पता चल जाएगा। ट्रेडर्स, निफ्टी है वो कितना अच्छे से देखो ऊपर जा रहा है। यहाँ कहीं पे निफ्टी में अगर पोजीशन वगैरह ऐड कर लेते ना, तो मार्केट में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है वो हमारा यहाँ पे चल रहा होता। अभी मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों के लिए निफ्टी बैंक से हमें ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में कोई ट्रेप, मतलब कोई मूवमेंट वगैरह तो हो नहीं रहे। बस मार्केट है वो क्या करता है, ट्रेप बना रहा है, साइडवेज मार्केट है वो यहाँ पे होके बैठा हुआ है। तो देखते हैं अभी मार्केट अगर, अभी इनमें जब ब्रेकआउट वगैरह हो जाते हैं, ये अचानक से पॉजिटिव जब हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं निफ्टी और सेंसेक्स, तो निफ्टी बैंक वो मूवमेंट को मतलब बहुत मुश्किल से ही फॉलो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अगर फॉलो करना भी है तो पहले वो क्या करेगा, रिजेक्शन वगैरह में जाएगा ताकि साइकोलॉजी चेंज हो जाए। निफ्टी और सेंसेक्स को देख के अगर यहाँ पे कोई बाय कर रहा है तो पहले उनको निकाल दिया जाए। फिर ये क्या करता है कि उस डायरेक्शन में कोई छोटा मोटा मूवमेंट है वो निकाल भी देता है। तो अभी देखते हैं, देखो निकाल दे तो अच्छी बात है। बाकी मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी से हमें कुछ गैप है वो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो निफ्टी और सेंसेक्स में जो मूवमेंट है वो अच्छा है। निफ्टी में तो इवन यहाँ पे पोजीशन होती तो प्रॉफिट के आसपास चल रहे होते, हम यहाँ पे प्रीमियम्स वगैरह में अच्छे स्पाइक देखने को मिल रहे हैं। और देखते हैं अभी, ये एटलीस्ट इस रेजिस्टेंस से ऊपर काम करना स्टार्ट करे ना, ये बहुत एक अच्छा साइकोलॉजिकल पॉइंट है। ये जो रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे लगा के रखा है, इसके ऊपर अच्छे से ये काम करना स्टार्ट कर देना तो कुछ कॉन्फिडेंस बने कि हाँ मार्केट है वो हमारे फेवर में जाएगा। जब तक इसके नीचे है मार्केट में देखो तलवार है वो हमारे सर पे ही लटकती रहेगी। अभी गया तो है, देखते हैं। और अभी देखो पोजीशन यहीं कहीं पे बनाई थी, फिर भी मार्केट 30 पॉइंट लगभग हमारे अगेंस्ट में ही चल रहा है। चलो देखते रहो, अब मार्केट साथ के साथ फॉलो कर ले तो ठीक है, नहीं तो निफ्टी जैसे ही ये लेवल वगैरह का कल के हाई का जब ब्रेकआउट वगैरह निकाल देगा ना, तो यहाँ पे हम मार्केट से एग्जिट ले लेंगे चाहे कुछ भी हो। कल के जैसे बैठे नहीं रहेंगे, मार्केट में कल भी हमारे अगेंस्ट में चला गया फिर वो। और या फिर सेंसेक्स में ये जो साइकोलॉजिकल नंबर है इसका जब ब्रेकआउट हो जाएगा, तो पोजीशन से हमें एग्जिट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद मार्केट क्या कर सकता है, रिट्रेस वगैरह कर सकता है। और रिट्रेस करेगा तो फिर यहाँ पे बड़ा ही रिट्रेसमेंट हो जाएगा निफ्टी बैंक में। साथ के साथ दो चार कैंडल बना देना अच्छे अच्छे बड़े बड़े। अब जब ये रजिस्ट ये हाई को निकालेगा तब तो हमारा प्रॉफिट चलना स्टार्ट होगा। उसके बाद कब बुकिंग होगी नहीं होगी देखते हैं। देखिए यहाँ पे पोजीशन से एग्जिट है वो हमने ले लिया है। मार्केट लगभग 30 पॉइंट अगेंस्ट हमारे यहाँ पे चला गया। अब निफ्टी बैंक में जैसा मैं आपको बोल रहा था कि अब मार्केट अगर वापस इसके नीचे आ जाएगा तो फिर हम एग्जिट ले ही लेंगे, तो वैसा ही हमने किया हुआ है। निफ्टी वगैरह में मूवमेंट है वो काफी देखो स्ट्रॉन्ग और अच्छा मूवमेंट है वो मार्केट निकाल चुका है। ये हाई वगैरह के भी ब्रेकआउट यहाँ पे मार्केट दे चुका है। ये रेजिस्टेंस जो हमने लगा के रखा है अब वहां पे आके मार्केट कुछ स्टॉप वगैरह कर रहा है, वही है यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह देखो निफ्टी बैंक में हो सकते हैं। अब होंगे नहीं होंगे पर सेटअप यही होता है। कल के दिन हमने वेट किया तो देखो मार्केट हमारे अगेंस्ट चला भी गया था। तो जरूरी है कि हम अपने रूल और सेटअप को फॉलो करें, तो उस हिसाब से देखो अब यहाँ पे बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है। वैसे तो हमने पोजीशन भी यहीं पे बनाई थी, पर फिर भी देखो मार्केट में इतना जो टाइम पास हुआ है तो उसकी वजह से 30 पॉइंट अगेंस्ट में मार्केट हमारे चला गया। कोई दिक्कत नहीं है चलो, पर ये बात तो अभी मुझे लगभग पूरी कंफर्म हो ही गई है कि देखो कल के दिन हमने मार्केट में सेल साइड में काम किया, यहाँ पे देखो अच्छी सेलिंग हुई। आज के दिन हमने बाइंग साइड में काम किया, यहाँ पे देखो अच्छी बाइंग हुई। इवन इससे पहले दिन भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा बाइंग साइड में काम किया हुआ था, यहाँ पे अच्छे से बाइंग वगैरह का मूवमेंट भी था और मार्केट ठीक था, मतलब यहाँ पे बाई किया जा सकता था। पर निफ्टी बैंक में कोई खासा ऐसा मूवमेंट हमें दिख नहीं रहा था, उसी वजह से हमने वहां पे बाई किया, तो मार्केट में ट्रेप हो गए। तो निफ्टी बैंक अभी क्या है ना कि साइडवेज कुछ हो चुका है, वो एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। तो वहां पे कोई बड़ा मूवमेंट वगैरह देखो हो नहीं रहे। ऑल टाइम हाई के आसपास अब इसी तरीके की साइकोलॉजी बनी हुई है। तो मुझे लग रहा है कि इससे थोड़ा गैप लेना पड़ेगा।
क्योंकि बड़ा मूवमेंट तो देखो यहाँ पे हो नहीं रहा है। साइकोलॉजी तो ठीक है, हमारा एनालिसिस वगैरह ठीक है मार्केट में, पर ओवरऑल मोमेंटम है वो यहाँ पे मिल नहीं पा रहा है। जो मोमेंट हमें चाहिए वो हो कहाँ पे रहा है, निफ्टी में हो रहा है, सेंसेक्स में हो रहा है। तो ऑब्वियसली जहाँ पे हो वहां पे काम कर लो, वही आपके लिए बेस्ट है। चलो कोई बात नहीं है। इसके अलावा देखो ट्रेडर्स, अगर आप हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करो, कंप्लीट डिटेल्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। लाइव क्लासेस होती है इवनिंग में, जिनके थ्रू हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं, जो कि आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बनने में हेल्प करेगा। कोई स्ट्रेटेजी के बेसिस पे हम नहीं बन सकते हैं, पर हाँ अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझ लोगे और मार्केट के कुछ फंडामेंटल ट्रूथ्स को जान लोगे, देन डेफिनेटली आप मार्केट में अच्छा कर पाओगे और धीरे धीरे करके प्रॉफिटेबल भी बन ही जाओगे। चलो ठीक है ट्रेडर्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।